अपने इस पॉडकास्ट में आज हम आए हैं पंडित अश्विनी वशिष्ठ जी के पास, जो ज्योतिष और वास्तु के बहुत बड़े विद्वान हैं। आज हम इनसे जानेंगे राहु के बारे में कि राहु से लोग डरते क्यों हैं। क्या राहु सभी को बुरा फल देता है? डे टू डे के कार्यों में राहु का क्या महत्व है? काल सर्प दोष का क्या राहु से कोई संबंध है? इसको बलवान बनाने के लिए कोई घरेलू उपाय आज हम पंडित जी से जानेंगे। तो अश्विनी वशिष्ठ जी धर्म क्षेत्र मोटिवेशन के इस पॉडकास्ट में आज तीसरी बार हमारे साथ जुड़े हैं। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। पंडित जी, आज हम आपके ज्ञान में से कुछ चुराने वाले हैं अपने व्यूवर्स के लिए। जी। इसलिए पहले तो इस चैनल को सभी सब्सक्राइब कर लें, फिर लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें ताकि इस ज्ञान से अपनी सफलता की ओर चल सके। पहले तो पंडित जी ये बताएं कि ज्योतिष में राहु को मायावी और छाया ग्रह क्यों कहते हैं? ज्योतिष में राहु को मायावी और छाया ग्रह इसलिए कहते हैं कि राहु के पास अपार बुद्धि का ज्ञान भंडार है। संसार की तीनों लोकों की जितनी भी गैबी शक्तियां हैं, रिद्धियां सिद्धियां, जितनी भी शक्तियां हैं बुद्धि से रिलेटेड, अचानक लाभ देने वाली, अचानक फल देने वाली, वो सब राहु के अधिकार क्षेत्र में आती हैं। और मायावी तरीके से ये ग्रह लोगों की कुंडली में फल देता है। अचानक से लाभ देना, अचानक से हानि देना, अचानक से बीमारी देना और अचानक से ही बीमारी को ठीक हो जाना, ये राहु के अधिकार क्षेत्र में, इसलिए इस ग्रह को मायावी ग्रह भी कहते हैं। ठीक है। और ग्रहों की संख्या में इन्हें छाया ग्रह का नाम दिया है। तो आमतौर पर लोग राहु का नाम सुनते ही डर जाते हैं। क्या राहु हमेशा बुरे फल देता है? क्या राजा से रंक भी बना देता है या रंक से राजा भी बना देता है? देखो, राहु कुंडली में शुभ और अशुभ स्थिति के अनुसार फल देता है। राजा से रंक या रंक से राजा कहने वाली बातें बहुत बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं। मनुष्य जिस प्लेटफार्म पे पैदा होता है संसार में, गरीबी में, अमीरी में, उस हिसाब से उन्नति अवनति होती है। उसको आप राजा से रंक की बात कहो या रंक से राजा की बात कहो, ऐसा नहीं है। फल अचानक से देता है। और राहु जो है, अगर कुंडली में शुभ स्थिति में है, मिथुन राशि में है, कन्या राशि में है, मित्र ग्रह के साथ है, ठीक है। तो राहु बड़े शुभ फल देता है। ठीक। अचानक से लाभ देता है, अचानक से व्यवसाय में वृद्धि करता है, गड़ा धन मिलता है, बड़ी बड़ी इच्छाएं पूरी होती हैं, तो राहु शुभ फल देता है। यदि राहु की स्थिति शुभ नहीं है, राहु अष्टम भाव में है, द्वादश भाव में है, शत्रु ग्रह सूर्य या चंद्रमा के साथ है या मंगल के साथ है, तो विस्फोटक स्थिति होती है, राहु के बुरे फल भी मिलते हैं। तो क्या राजनीति या शेयर मार्केट आदि की कामयाबी में भी राहु का कोई महत्व है या कोई संबंध है उससे? बहुत उत्तम फल मिलते हैं। राजनीति में, कूटनीति में राहु की बुद्धि का बहुत बड़ा योगदान है। राहु की ऊर्जा का बहुत बड़ा योगदान है। शेयर मार्केट, जैसे मैंने पहले कहा, अचानक से लाभ मिलना, अचानक से हानि, अचानक से लाभ, ये शेयर मार्केट के ही क्षेत्र में आती हैं। तो शेयर मार्केट के क्षेत्र में और अचानक से लाभ के क्षेत्र में, लॉटरी सट्टा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में राहु का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक। अगर किसी की कुंडली में राहु शुभ स्थिति में है तो व्यक्ति के स्वभाव और जीवन में क्या बदलाव दिखते हैं? यदि राहु शुभ स्थिति में है, शुभ राशि में है, अच्छे घरों में है, अच्छे मित्र ग्रहों के साथ है, तो मनुष्य का स्वभाव बड़ा कोमल, स्थिर बुद्धि, सोच समझ के कार्य करने वाला, लोगों का परोपकार करने वाला, धर्म कर्म के कार्य पे चलने वाला, और अचानक से लाभ मिलने के अवसर मिलते हैं उसे। ठीक। तो राहु के खराब होने के संकेत क्या हैं? कैसे पता लगे कि मेरा राहु खराब है एक आम आदमी को? अगर आपके कार्यों में अचानक से हानि हो, नुकसान हो, अपनों से अपमान होने लगे, घर में बिजली से चलने वाले जो भी यंत्र हैं वो बार बार खराब होने लगें, आपको पेट रोग, वायु रोग होने लगें, भ्रम की स्थिति बनने लगे, मन उदास रहने लगे, मन परेशान रहने लगे, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली में राहु दशा, अंतरदशा या गोचर में खराब है। तो
काल सर्प दोष और राहु का क्या कोई संबंध है? क्या ये जीवन को बर्बाद कर देते हैं? काल सर्प दोष राहु और केतु के बीच जब सभी ग्रह आ जाते हैं तो काल सर्प दोष बनता है। ठीक। लेकिन ऐसा नहीं है कि काल सर्प योग की वजह से बर्बाद हो जाते हैं लोग। अब हुँ, मान लो राहु किसी का तीसरे भाव में हो, मैं हुँ, उदाहरण के तौर पे बताता हूँ आपको, हुँ, हुँ, केतु हो 9वें भाव में, हुँ, तो हुँ, राहु तीसरे भाव में हो, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, तो वो बड़ा बल पराक्रम से परिपूर्ण भाग्यशाली होता है, हुँ, हुँ, भाइयों मित्रों से लाभ लेने वाला। केतु 9वें भाव में धर्म कर्म करने वाला, तीर्थ यात्रा करने वाला और धर्म ध्वजा को लेकर चलने वाला बड़ा भाग्यशाली मनुष्य। तो ऐसी स्थिति में काल सर्प की कुंडली क्या नुकसान कर सकती है उसका? हुँ, क्या कर सकती है? दूसरा, कोई नुकसान नहीं करेगी उसका। ठीक, ठीक। दूसरी स्थिति यह है कि राहु छठे भाव में हो, केतु 12वें भाव में हो और काल सर्प की स्थिति बनती है कुंडली में। हुँ, मान लो, तो राहु छठे भाव में शत्रुनाशक है, गड़ा धन देने वाला है, अचानक लाभ देने वाला है। केतु द्वादश भाव में इष्ट कृपा देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, भगवान की कृपा से सब कार्य बनने वाले होते हैं उसके, यात्राओं से शुभ लाभ मिलता है। तो ऐसी स्थिति में भी काल सर्प की कुंडली मनुष्य का कुछ ज़्यादा बिगाड़ नहीं सकती है, हुँ, 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 बल्कि शुभ फल मिलेगी। इसी ठीक। प्रकार से राहु अगर 10वें भाव में है हुँ, हुँ, और केतु चतुर्थ भाव में है, हुँ, हुँ, तो ऐसा मनुष्य अपने पिता भाग्य के धर्म, वैभव, मान सम्मान और कारोबार को और हुँ, भाग्य को बढ़ाने वाला होता है। तो ऐसी स्थिति में भी काल सर्प की कुंडली जातक का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो हम ठीक, कैसे कह सकते हैं कि काल सर्प होने से लोग बर्बाद हो जाते हैं? ऐसा नहीं है। ठीक। तो घर में ऐसी कौन-सी चीज़ें या आदतें हैं, जो राहु को अनजाने में खराब कर देती हैं? क्या ऐसी होती हैं कुछ? तामसिक वस्तुओं का सेवन, अत्यंत झूठ बोलना, चीटिंग करना, धोखे से पैसा कमाना, अपने मित्रों, अपने परिवार वालों से दगा करना, ये सब जो आते हैं, ये राहु की स्थिति को खराब करती हैं। इंसान को ठीक, राहु से शुभ फल लेने के लिए चीटिंग नहीं करनी चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए, अधिकतर सच बोलना चाहिए, ठीक। धर्म कर्म के कार्यों में लगा रहना चाहिए, तो राहु के शुभ फल मिलेंगे। तो पंडित जी अब ये बताएँ, जिसको सभी लोग जानना चाहते हैं कि राहु को शांत करने के सबसे सरल और असरदार उपाय अब बताएँ हमारे व्यूअर्स को? जैसे आपने अभी काल सर्प की बात की, तो काल सर्प की शांति के लिए भी महामृत्युंजय का जाप करें, शिव उपासना करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पे चढ़ा के ठीक, शिव अभिषेक करें। ठीक। इससे काल सर्प की शांति मिलेगी, शुभ फल मिलेंगे। और अन्य कहीं भी राहु का गोचर, दशा, अंतरदशा खराब हो, कुंडली में राहु की स्थिति ठीक ना हो, तो आखी के पौधे की जड़ में सरसों का तेल डालें, ठीक। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं, कोड़ी बस्ती में जाके कोड़ियों को भोजन दें, वस्त्र दें, उनकी दवाइयों का प्रबंध करें, तो राहु के शुभ फल मिलेंगे और राहु की शांति तो होगी। इसके लिए जैसे मछलियों को आटा डालना या कोटियों को भोजन खिलाना कोई दिन निश्चित है या किसी भी दिन? देखो, दान और पुण्य का कोई दिन निश्चित नहीं होता है, ठीक। लेकिन शास्त्रों के अनुसार अगर शनिवार को करें तो अति शुभ फल मिलेंगे। तो पंडित जी क्या दान से, मंत्र से या रत्न पहनने से भी इसे ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, मंत्र की ऊर्जा, मंत्र की शक्ति इंसान का ऑरा मजबूत करती है। इससे आने वाली आपदाएं, आने वाली दुख तकलीफ बर्दाश्त करने की शक्ति मिलती है और रत्न डालने से भी राहु के शुभ फल मिलते हैं। तो पंडित जी एक छोटा सा फायर राउंड खेलते हैं। जी। क्या राहु दूसरे ग्रहों को भी प्रभावित करता है? राहु अगर अपने शत्रु ग्रह के साथ है, तो उसके जो कुंडली में अच्छे फल मिलने हैं उनको प्रभावित करता है, उनको रोकता है। और अगर मित्र ग्रह है तो उसके ग्रहों को 4 गुना ज़्यादा बढ़ा देता है। तो क्या जिनका राहु अच्छा है, क्या सभी वो महान और सफल लोग हैं? क्या आम आदमी नहीं है? देखो, ऐसा है कि राहु अगर कुंडली में बहुत अच्छा है, जैसे मैंने बताया तीसरे में, छठे में, 10वें भाव में अति उत्तम राहु के फल मिलते हैं, तो महानता की जो बात है वो तो अपने अपने लेवल पे कोई भी अपने लेवल पे देख सकता है। लेकिन ये ज़रूर है कि वो जिस भी प्लेटफार्म पे पैदा है, गरीबी में है, अमीरी में है, जिस भी प्लेटफार्म पे है, तो अपने प्लेटफार्म से तो वो बड़े अच्छे रिजल्ट लेके और वो एक अच्छा इंसान और महान व्यक्तित्व बन सकता है। तो क्या राहु एक भ्रम है या ऊर्जा है? राहु भ्रम नहीं है, राहु एक ऊर्जा है, राहु एक दिमागी शक्ति है, जिससे राहु का जो प्रभाव होता है तो सबसे पहले दिमाग पे होता है। पॉजिटिव हो तो सब रास्ते पॉजिटिव मिलेंगे और नेगेटिव हो तो सब रास्ते नेगेटिव हो जाते हैं।
पंडित जी, आपने आज हमारे व्यूवर्स को बहुत अच्छी जानकारी दी। जी। अगर आप सीधे तौर पर पंडित जी से मिलना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन में हमने पंडित जी का नंबर दिया हुआ है और आप इनसे सीधा कांटेक्ट कर सकते हैं और कमेंट में भी आप अपने क्वेश्चन डाल सकते हैं। अब हम पंडित जी से विदा लेते हैं और फिर किसी नई जानकारी के साथ पंडित अश्विनी वशिष्ठ जी के साथ फिर मिलेंगे और फिर आपको ज्ञान देंगे। तब तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। जय श्री राम, नमस्कार।